बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने पहले भी की, जो शायकीन के हवाले से की वो तो होती रहती हैं, लेकिन जो आखिरी बात आपने की शोएब अख्तर के हवाले से, पूरी कौम दिल बर्दाश्ता है, पूरी कौम का दिल दुखा है इस बात से। और मुझे समझ नहीं आई कि एक बहुत पुराने टीवी के मेज़बान हैं डॉक्टर नुमान, वो ये बात कैसे कर गए और करने के बाद फिर बाकायदा तौर पर ऑन स्क्रीन वो अपने रवैये को डिफेंड करते भी नजर आए। व्हेन द स्टार वाज लिविंग तो उन्होंने आसिफ अली की बात शुरू कर दी, एज ही डिडंट बॉदर कितना बड़ा स्टार यहाँ से जा रहा है। शायद वो अपने उस अथॉरिटी के जोम में इतने गायब हैं, इतने गुम हैं कि उनको लगा नहीं कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसका जवाब लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा साहब, ये जो कल वाक़या हुआ, मिर्ज़ा साहब से भी हमारा लाइन हम लिंक करते हैं, लेकिन हम ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि हम यासिर से बात करते हैं, और यासिर चूंकि खुद पीटीवी स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम करते रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी इनका उनसे रब्ता है, तो मैं ज़रा यासिर, आप चूंकि उस इन्वायरमेंट के अंदर बैठते रहे हैं, आपने इनफैक्ट शोएब अख्तर के साथ भी और डॉक्टर नुमान के साथ भी आप बैठते रहे हैं, एक तो कैजुअल एटमॉस्फेयर होता है, हम लोगों का भी होता है ऑफ एयर, लेकिन उसको ऑन एयर ले आना और फिर इस हद तक ले आना कि एक स्टार की बेइज्जती तक आ जाना, ये इस रवैये पे आप क्या कहेंगे यासिर? देखिए, बिल्कुल स्टार जो है पाकिस्तान जो खेला हुआ है, टोटल कितने प्लेयर्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं? 200 या 250 प्लेयर्स होंगे। तो मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं तो एसेट है पाकिस्तान का। और आप देखें, अब कल पाकिस्तान मैच जीता है, इससे पहले इंडिया को हमने हराया है। इस वक्त पूरी कौम एक है, और मैं ये नहीं कहता हम यहाँ पे क्रिकेटर्स बैठे हैं हमारी वजह से, अल्लाह ताला जिसको भी मौका दे इस मुल्क के लिए खेलने का, एक बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं समझता हूँ कि इसकी कदर करनी चाहिए और वो इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और कल जो वाक़या हुआ है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट ऑन कि आप एक क्रिकेटर को इस तरह कहें कि यार, इस तरह से नेशनल टीवी पे आप कहें कि यार यू कैन लीव एंड यू कैन गो। आई थिंक इट्स नॉट ऑन। ठीक हो गया। सईद अजमल भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं। सईद साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे और अभी वकार अहमद मलिक और सामा मंच ने भी इसको डिस्कस किया कि एक तो आप अपने कैजुअल एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं, आप टीवी एंकर हैं, बट स्टिल एक नेशनल स्टार और उसको इंटरनेशनल स्टार्स के सामने इस तरह से ह्यूमिलेट करना, ये से डबल एक इंसल्टिंग पोजीशन हो जाती है। और कल शोएब अख्तर ने जब अपने वीडियो मैसेजेस भी किए तो उसमें ने बार बार जिक्र किया कि सब रिचेस के सामने उनको बेइज्जत किया गया, और बाद में उन्होंने बहुत इसको ग्रेसफुली हैंडल भी किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिपेयर्स को लेकर जाते हैं या प्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ इस तरह का सलूक होना एक दुनिया भर में अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। बिल्कुल बहुत ही गलत हुआ। देखें, पाकिस्तान की बदनामी हुई क्योंकि दुनिया से बाहर भी हमारे सुपरस्टार आए हुए थे जो पीटी स्पोर्ट्स पर बैठते हैं। उनके क्या तासर गया होगा कि ये तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और ये तो हमारे हीरो की बात है। इवन आप किसी आम बंदे के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते कि उसको सबके साथ है। पूरी दुनिया मैच इस प्रोग्राम को देख रही है और पाकिस्तान के हर कोने में प्रोग्राम देखे जाते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल बहुत बुरा हुआ है। और इसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलनी चाहिए नुमान साहब को। ठीक है, आप एंकर हैं, आप पर्सन हैं, मगर ये थोड़ी है कि आप मतलब कि खुदा ही बन जाएं। वो आप जिसको चाहे जलील करें, जिसको चाहे ना करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल हम शोएब भाई के साथ हैं और पूरी अवाम उनके साथ है कि हमारे जो पाकिस्तान के हीरो हैं उनके साथ बिल्कुल ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं वही बात के बिहेवियर शोएब भाई के साथ हुआ, किसी आम बंदे के साथ भी नहीं होना चाहिए। और रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, और रहनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। हम तो इस बात से हैरान है कि उनके अलावा कोई चेहरा ही हमें नजर नहीं आता है स्टेट स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर, जो कि अवाम के टैक्स मनी से चलता है। और लोग क्यों नहीं आते? वुड समबडी आस्क हिम? इमरान नज़ीर क्या कहेंगे? यार, आई थिंक मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। और मेरा ख्याल है कि अगर पैनल देखा जाए पीटीवी का, और बहुत बड़ा पैनल था, और एकदम से आप जो इतनी सर्विसेज पाकिस्तान को दी और अवाम इज़्ज़त करती है, स्टार देखें ना, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत कह सकते हैं आप, और वो बंदा मेहनत करके वो इज़्ज़त पाता है। और आप एकदम से ये जिस तरह सईद ने कहा कि आप एक आम आदमी को भी नहीं कह सकते यार इस तरह कि आप यहाँ से चले जाओ। और जिस तरह शोएब अख्तर, यार शोएब अख्तर हमारा एक बड़ा लेजेंड है, उन्होंने बड़ी सर्विस दी है पाकिस्तान को, और एक बड़ा कैजुअली और बड़े आम बंदे से भी हमको उसको समझा और उसको स्ट्रेट वे उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ से चले जाए। और मेरा ख्याल है कि मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ शोएब अख्तर के साथ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा शोएब अख्तर को, जिस तरह उसने
अपने मुल्क की सब ग्रेसफुली और बड़े मजे से उसने चीज को हैंडल किया, बड़े अच्छे तरीके से वो चला गया है। उसने कहा कि मुझे डर लग रहा था कि यहाँ से बिकॉज जिस तरह से वो ब्लंट है, जिस तरह से वो एग्रेसिव है, वो अग्रेसिव है और उसका जो गुस्सा वो सब जानते हैं। वो 100.2 माइल्स आ सकते हैं। शुएब अख्तर की यहाँ मैं एक बात बताऊँ, वो बंदा इतना ग्रेट आदमी है कि वो किसी के साथ गलत नहीं करता। जब तक उसके साथ कोई गलत ना हो वो किसी को गलत। और वैसे भी इमरान, हमें लाइव डिस्कशन के अंदर हम भी डिस्कशन करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, उसमें हमें कोई बात ऐसी नहीं लगी कि अगर एक चीज पे डिफरेंस भी होता है। देखो ना, आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया है और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जिस तरह मैं कहूंगा यासर हमीद बहुत अच्छे प्लेयर है, सईद अजमल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। सईद अजमल इस पिच पे सूट नहीं करता, यासर हमीद इस पिच पे सूट नहीं करता। और किसी ने अगर यासर को बैक किया है, मुझे बैक किया, और एक बंदा आगे कहते हैं कि यार इस बंदे ने इस बंदे को इस तरह बनाया है। और शुएब अख्तर तो ये कह रहा है कि ये लाहौर कलंदर का टैलेंट, और ये सबको पता है कि जवेद ने उनको प्रमोट किया और जिस तरह उसके ऊपर मेहनत की उनपे, और ये बात सच है। मैं उनके साथ 2 साल काम किया है, मैं उनके अंदर खेला हूँ और मुझे पता है यार इन बंदों को जिस तरह लाहौर कलंदर ने बनाया है आप सोच भी नहीं सकते। और इमरान, अब आपके ख्याल में इसके बाद क्या होना चाहिए? यार ये एक ही चीज़ है, हम लोग बिल्कुल हम स्टार हैं, लेकिन हम अपने आप को एक दूसरे को बैकअप करते हैं। अगर कोई गलत चीज़ करते हैं तो हम गलत पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे नुमान नियाज़ साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी शुएब अख्तर से, तब ये माफी तक नहीं आती कि डजंट डिजर्व टू बी ऑन स्क्रीन विद दिस बिहेवियर। ये मुस्लिम हम लोग भी, मैं बताऊं एज ए स्टार हम लोग बड़े नरम दिल के भी होते हैं, और बीइंग ए मुस्लिम अगर किसी को माफ कर देने से आपका कोई मेरे ख्याल में रुतबा हमेशा बुलंदी होगा, आप नीचे नहीं होते। लेकिन आप स्टेट में कह दें कि ठीक है भाई सॉरी मेरी गलती है, अपोलोजाइज कर लिया जाए। लेकिन आप इस मसले को अगर बढ़ाएंगे तो मुझे एक बात बताएं, कितने अरसे के बाद इस मुल्क में बैक टू बैक जब पाकिस्तान इंडिया से जीता, एक हिस्ट्री क्रिएट हुई, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से जीता, बड़े अरसे का जब खुशी आनी शुरू हुई तो यार हम चैनल पे बैठ के इस तरह एक दूसरे की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। ऐसा रवैया आप उस वक्त करते हैं जब आपको एहसास नहीं होता कि मेरी अकाउंटेबिलिटी भी कहीं हो सकती है। आई होप फैसल जावेद साहब ने, वैसे जो कायमा कमेटी की चेयरमैन इन्फॉर्मेशन के, उन्होंने कहा कि पीटीवी को रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। मैंने खुद काम किया है वहाँ पे, मुझे पता है कि बहुत अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, तो गलती भी इंसान से हो सकती है, लेकिन इसमें गलती का अंसर कम था, फिरौनियत ज्यादा लग रही थी। तो वी होप कि इसका फैसला होगा और होना चाहिए। इमरान, आपने एक चीज नोट की यार, फॉरनर आपके साथ बैठे हुए हैं, वो क्या जस्ट जाएगा यार कि यार हमारा इमेज देखना बड़े अरसे के बाद को थोड़ा हम ट्रैक पे आ रहे हैं यार। ठीक हो गया। इस हवाले से हमने बात की, ऑब्वियसली ये बहुत इस पे रेजिस्ट भी, सारे प्लेयर्स यही एग्री कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ और जो नेशनल टीवी है उस पर ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो जुम्मे के रोज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होने वाला है उस पर भी डिटेल बात करेंगे। आप देखते रहिए जोश जगा दे। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। और ब्रेक से पे जाने से पहले इनफैक्ट हम बात कर रहे थे कुछ रवैयों के हवाले से कि पाकिस्तानी दिल देने में और दिल हारने में, ऐसा ही था ना, दोनों में, दिल देने और जल्द दिल हारने में, दोनों में एक्सपर्ट हैं और जल्दी करते हैं। इस पे बात हो रही थी और फिर हमारा सिलसिला मुनक़ता हो गया। वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से कटा था। वकार भाई वहीं से शुरू कीजिए। उसामा अली मंज हमारे साथ हैं और इस मौजू पे हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पे जो हम रवैयों पे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वाला हमारा जो है एक रवैया है कि हम दिल हारते भी बहुत जल्दी हैं और दिल जो है वो देते भी बहुत जल्दी हैं। हाँ जी, जैसे आपने कहा बहुत बड़ा मैच था कल, पाकिस्तान जीत गया, हमें बड़ी खुशी हुई।